के रखवारो, लज्जा मेरी राखियो, गिरबर धारणे हारो। लेत सदा सुधु दीन की, सहज दया के धाम। जननी जन अभिषेक के, प्रभु श्री सीताराम। प्रभु श्री राधे श्याम। बोले गोविंद भगवान की जय। बोली शंकर भगवान की जय। दुर्गा मैया की जय हो। काली मैया की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी देवियों की जय हो। सभी देवताओं की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की। बोले भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। पंडाल में विराजमान समस्त श्रीमद् भागवत कथा की प्रपांश श्रोतागण, परम पिता परमात्मा की असीम कृपा के द्वारा आप सभी के श्रद्धा भाव एवं अथक प्रयास के द्वारा जो आपके नगर में श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य आयोजन शुभारंभ हुआ है, जिसका आज द्वितीय दिवस है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम ततः भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्र होकर के उदित होते हैं, तभी भक्तों को भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता। बड़े भाग पावहु सत्संगा, बिनहि प्रयास हुए भव भंगा। भगवान की बहुत बड़ी कृपा भक्त पर होती है, तब हमारे आपके जीवन में सत्संग मौजूद होता है। भगवान की कथा और इंसान की व्यथा ये अनंत होती है। कथा को कितना भी सुना जाए, कथा कभी पूरी हो नहीं सकती, अनंत है। और इंसान की व्यथा, जीवन चला जाएगा, अब फुर्सत होंगे, अब फुर्सत होंगे, अब फुर्सत होंगे, लेकिन फुर्सत कभी मिल नहीं सकती। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो भगवान से। अगर इन्हीं बाधाओं में रह करके सत्संग कर लिया जाए, तब तो सत्संग हो सकता है। आप विचार करें, समय मिलेगा तब करेंगे, समय मिलेगा तब करेंगे, तो समय तो मिल ही नहीं सकता। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके उपरांत भक्त एवं भगवान की पावनमयी कथा। सभी भक्त लोग ताली बजाकर भगवान नाम संकीर्तन बोलेंगे बड़े भाव के साथ। हरि गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय
ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर 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 की जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय हो राधे। गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, 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 सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, जय राधे। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, 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 गोविंद जय जय हरि गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय बोले गोविंद भगवान की जय हो, बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। कल आप सभी भक्त लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की
महात्मी कथा को श्रवण कर रहे थे, जिसमें वेद व्यास जी ने एक श्लोक के द्वारा अपने इष्ट देव को प्रणाम किया। हमारा आपका नियम होना चाहिए, जब भी कोई शुभ कर्म करें तो अपने आराध्य को जरूर याद करना चाहिए, अपने गुरु को जरूर याद करना चाहिए, अपने पूर्वजों को जरूर याद करना चाहिए। व्यास विष्णु रूपाय, व्यास जी हैं साक्षात भगवान नारायण का अवतार है। वो भक्तों के हित के लिए सबका सार निकाल करके उस श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण कर दिया। सौनक आदि 88,000 ऋषि एक बार नारायण की शरण में पहुंचे और नारायण से निवेदन किया, महाराज आगे कलयुग आने वाला है और जैसे ही कलयुग का आक्रमण होगा तो धर्म समाप्त होने लगेगा, और जब धर्म समाप्त होने लगेगा तो हम लोग बैठ करके भजन कैसे कर पाएंगे। कोई मुझे एक ऐसा स्थान बता दो कि जहां पर रह करके हम भगवान का भजन कर सकें और कलयुग का हमारे ऊपर आक्रमण ना हो। जैसे ये निवेदन किया है ऋषियों ने, तो भगवान नारायण ने अपने लोक से एक चक्र छोड़ा और कहा, ऋषियों ये चक्र अपने आप जहां पर स्थापित हो जाए, समझ लेना वहां पर कभी कलयुग का आक्रमण नहीं हो सकता। ये कह करके नारायण ने चक्र लिया है, जैसे चक्र को छोड़ा तो वो चक्र एक निमिष में एक अरण्य में जाकर के स्थापित हो गया। निमिष धन अरण्य बराबर नेमी सारण्य, उस स्थान का नाम नेमी सारण्य तीर्थ हो गया। वहां पर आज भी आप जाएंगे तो वहां सत्संग हमेशा चलते ही मिलेगा। और जितनी भी कथाएं शुरू हुई हो, चाहे छोटी कथा हो चाहे बड़ी कथा हो, नैम से सूत मासी नम, बिना नीम सार से शुरू होती ही नहीं है कथा। तो गोस्वामी जी ने भी कह दिया है, तीरथ बर नैम से बेख्याता अति पुनीत साधकी सिद्धिदाता। तीर्थों में श्रेष्ठ है नीम सार, इसलिए सौनक आदि 88,000 ऋषि नीम सार में पहुंचे और जैसे ही नीम सार में बैठ करके सत्संग कर रहे थे महाराज, उसी समय पर सूत जी महाराज का आगमन हो गया। और सूत जी महाराज को जैसे ही सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने देखा तो सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए और खड़े होकर के हाथ जोड़ करके सूत जी का अभिनंदन करने लगे, स्वागत करने लगे। सूत जी ने कहा, ऋषियों कोई यहाँ पर 100 वर्ष का बैठा है, कोई 80 वर्ष का बैठा है, कोई 70 वर्ष का बैठा है, और हमारी उम्र केवल 20 वर्ष की है, और फिर भी आप लोग हमारा सम्मान क्यों कर रहे हैं, मेरा अभिनंदन क्यों कर रहे हैं। सौनक आदि 88,000 ऋषि बोले, महाराज कोई तन से बड़ा होता है, कोई बल से बड़ा होता है, कोई परिवार से बड़ा होता है, कोई कुल से बड़ा होता है, कोई धन से बड़ा होता है। ये तो सब बड़े के बड़े होते ही होते हैं, इनसे भी अगर कोई बड़ा होता है तो वो ज्ञानी इनसे भी बड़ा होता है। ज्ञान वृद्धोपि वृद्धिता, जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है। क्यों? विद्या धनम सर्व धनम प्रधान। विद्या धन वो है कि जिसको कोई चुरा नहीं सकता, जिसका कोई बंटवारा नहीं कर सकता, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगा सकता। स्वादेशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। राजा का सम्मान केवल राज्य में ही होता है। चेयरमैन का सम्मान कहां तक है? जहां तक उसकी सीमा। विधायक का सम्मान कहां तक है? जहां तक विधानसभा। सीएम का सम्मान कहां तक है? जहां तक राज्य है। लेकिन विद्वान सर्वत्र पूजते। विद्वान अपनी जन्म भूमि से जितना दूर चला जाएगा उतना सम्मान घटेगा नहीं।
उसका उतना ही सम्मान और बढ़ जाता है। अरे बहुत दूर से मारा जाए। ज्ञान वृद्धोपि वृद्धिता, इसलिए हमने आपका खड़े होकर के सम्मान किया है। और हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। सूत जी ने कहा बताओ कौन सा निवेदन है। तो सौनक आदि 88,000 ऋषि महात्मा सूत जी से निवेदन करते हैं क्या? नैमिषे सूतिमासीनम मैं विबाध्यम महामतिम कथा अमृत रसा स्वादि कुशला सौनिको प्रवीत। हे महाराज, मुझे कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसके श्रवण मात्र से अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाए, ज्ञान रूपी प्रकाश मिले, जिसके श्रवण मात्र से भव सागर में जो आने जाने के चक्कर है ना, इनसे मुक्ति हो जाए। और कथा सुनने में कैसी लगे? मम कर्ण रसायनम, सुनने में हमारे कानों को कथा बहुत प्रिय लगे। ऐसी कोई कथा सुनाई। सूत जी महाराज कहने लगे ऐसी अगर कोई कथा है तो केवल और केवल वो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जिससे अज्ञान रूपी अंधकार भी दूर हो जाएगा, ज्ञान रूपी प्रकाश भी मिलेगा और भावसागर के बंधनों से भी मुक्ति मिल जाती है। अरे तो महाराज वही कथा सुना दो ना। सूत जी महाराज बोले वो कथा बड़ी दुर्लभ है महाराज, देवताओं को भी दुर्लभ है, तुमको कैसे मिल सकती है सुनने के लिए। जब राजा परीक्षित ने समीक मुनि के गले में मरा हुआ तक्षक डाल दिया था, तो समीक मुनि के बेटा श्रृंगी जी ने उनको श्राप दे दिया था कि राजन, आज के 7वें दिन यही तक्षक जीवित होकर के तुम्हें डसेगा तो तुम्हें संसार छोड़ करके जाना पड़ेगा। और जैसे राजा परीक्षित को ये खबर मिली तो राजा परीक्षित ने अपने बेटा जन्मेजय के मस्तक पर राजतिलक कर दिया, सब कुछ त्याग दिया और दिगंबर वेश धारण करके गंगा जी के तट पर पहुंचते हैं। श्री सुखदेव भगवान का आगमन हुआ है और सुखदेव भगवान से जैसे ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा राजा परीक्षित सुनना चाहते हैं और ये खबर देवताओं के पास पहुंची। देवताओं ने सोने के कलश में अमृत को लिया है और कलश को लेकर के आ गए। महाराज, हमारे पास जो कलश है इसमें अमृत है, ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, ये अमर हो जाएंगे और बदले में कथा रूपी अमृत का रसपान मुझे करा दो। सुखदेव भगवान ने जैसे सुना, बारे देवताओ, स्वाकार्य कुशला सुरहा, आप अपने कार्य को कुशल करने में कितने आगे हैं। इस अमृत के बदले में ये अमृत, ये कभी नहीं हो सकता। हम जानते हैं तुम्हारे पास भी अमृत है, वो कथा रूपी भी अमृत है, लेकिन दोनों अमृत में अंतर बहुत बड़ा है। जैसे कांच और मणि में अंतर होता है, जो लोग जानकार हैं वो जानते हैं कि कांच की क्या कीमत होती है और मणि की क्या कीमत होती है। जो लोग जानते ही नहीं है उनके लिए तो दोनों एक समान है। अरे तुम्हारे पास जो अमृत है इससे इंसान दीर्घजीवी हो सकता है, लेकिन जो कथा रूपी अमृत है इससे दीर्घजीवी हो सकता है और दिव्य जीवी भी हो जाता है। दीर्घजीवी आप हो चाहे बिल्कुल ना हो, कोई जरूरी नहीं कि बहुत लंबी उम्र मिले, लेकिन जीवन दिव्य होना चाहिए। जितना जीवन हो स्वाभिमान के साथ व्यतीत हो जाए, इससे अच्छा और कोई जीवन नहीं हो सकता। चारपाई पर पड़े पड़े रो रही है, कोई एक गिलास पानी देने वाला नहीं है, उस समय पर आपको भोजन देने वाला नहीं है, कोई आपकी सुनने वाला नहीं है। ऐसे लंबे जीवन को जीने से कोई लाभ है? जीवन छोटा हो लेकिन दिव्य माने सुंदर जीवन होना चाहिए, ये जीवन की सार्थकता। कहने का तात्पर्य सुखदेव भगवान ने अमृत के बदले में भी
उन देवताओं को भी कथा रूपी अमृत का रसपान नहीं कराया है। देवता वापस चले जाते हैं। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को 7 दिन तक ये कथा सुनाई। 7वें दिन राजा परीक्षित को भगवान का धाम मिल गया। देवताओं ने कहा केवल कथा सुनने से राजा परीक्षित को 7वें दिन भगवान का धाम मिल गया। ऐसी कथा में कौन सी विशेषता है? रहस्य नहीं समझ पाए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, महाराज भागवत कथा में ऐसी कौन सी विशेषता है कि राजा परीक्षित को श्राप लगा था, उन्होंने केवल भागवत महापुराण की कथा को सुना, उनको भगवान का धाम मिल गया। ब्रह्मा जी भी इसकी लीला को नहीं समझ पाए। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में एक तराजू उठाई है। तराजू में 2 पल्ले होते हैं। एक पल्ले में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा और दूसरे पल्ले में वेद, पुराण, शास्त्र, ग्रंथ, उपनिषद सब कुछ रख लिए। और जैसे ही तराजू को उठाया है, जिसमें भागवत महापुराण रखा था, वो पल्ला जमीन से तिलवर नहीं उठा। और जिस पल्ले में और सब कुछ रखे हुए थे, वो पल्ला हल्का पड़ गया। ब्रह्मा जी बोले इसकी लीला को हम भी नहीं समझ पाए। क्यों? ये कोई शास्त्र नहीं है, ये कोई केवल पुराण नहीं है, ये कलयुग में भगवान बांके बिहारी का साक्षात स्वरूप है। इसको जो भी सुनेगा, जो भी इसकी आरती करेगा, जो इसके बताए हुए मार्ग पर चलेगा, जिसकी परिक्रमा करेगा, उसका तो कल्याण ही कल्याण होगा, उसका कभी अकल्याण हो नहीं सकता। ये भागवत महापुराण कोई साधारण नहीं है महाराज। हम लोग भाग्यशाली हैं तो हम लोगों को ये श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा। एक दाही विशालाया चत्वारो ऋषयो मिलः सत्संगार्थ समायाता तत्र सुइस्तत्रे नारद। एक बार बद्रीनाथ में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार बद्री का आश्रम में विराजमान है। सत्संग चल रहा है और जैसे इन लोगों का सत्संग चल रहा था, उसी समय पर क्या हुआ, नारद बाबा का आगमन हो गया। और जैसे ही नारद बाबा को देखा, मोह मंडल देख करके समझ जाते हैं, अरे आज ये बड़े दुखी है। आप मोह से कुछ बोले चाहे ना बोले, एक मुख तो सब कुछ बता देता। आप प्रसन्नता में बैठे हैं या सोच में बैठे हैं या दुख में बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, समझदार इंसान आपके मुख मंडल को देख करके सब समझ जाएगा। सनत कुमारों ने जैसे ही नारद बाबा को देखा, अच्छा नारद बाबा आज क्या हो गया? वैसे तुम्हारे हृदय से बीड़ा लगा रहता था, नारायण नारायण का भजन चलता था, आज न तो बीड़ा बज रहा है, न तुम्हारे मुंह से नारायण नारायण का भजन चल रहा है। कारण क्या है? कथम ब्रह्मानि दीनि मुखा कुतस्य चिंता तुरु भवा। बताओ कौन सी चिंता सता रही है? कारण क्या है? आप इतने दुखी क्यों हैं? मन इतना उदास क्यों है? कहां से आ रहे हो महाराज? नारद बाबा ने कहा, ऋषियों दुख तो आज बहुत बड़ा है। हमने सभी लोकों में भ्रमण किया, सभी लोकों में भ्रमण करने के बाद हमने विचार किया चलो मृत्यु लोक पर भी भ्रमण कर लिया। जैसे मैं मृत्यु लोक पर आया तो मैंने देखा चलो तीर्थों में भ्रमण कर लिया जाए। तीर्थों में चला गया। कहां कहां पर गया? हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतु बंधिनम पुष्करम चा प्रियागम चा काशी गोदावरी तथा
हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, रामेश्वर गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, गोदावरी गया, सभी तीर्थों में मैंने भ्रमण किया। और भ्रमण करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि हर जगह कलयुग का आक्रमण हो चुका है। देखने के साधु बहुत मिले, भेष के साधु बहुत मिले, लेकिन मुझे भाव का कोई साधु नहीं मिला। भेष बदलने से कोई संत नहीं हो सकता, भाव बदलने से संत होता। रूप के बहुत साधु मिले हैं, लेकिन उनके भीतर भी मुझे साधुता देखने को नहीं मिली, उनके भीतर भी मुझे शांति देखने को नहीं मिली। वो बेचारे बड़े परेशान हैं, एक दूसरे की बड़ाई सुन नहीं सकते, एक दूसरे की खुशियां देख नहीं सकते। कोई 108 के लिए लड़ रहा है, कोई 1008 के लिए लड़ रहा है, कोई महामंडलेश्वर बनने के लिए लड़ रहा है, कोई आश्रम के लिए भटक रहा है, कोई गौशाला के लिए चंदा के लिए घूम रहा है। मैंने देखा उनके पास में शांति नहीं है, बेचारे बड़े दुखी है। भजन तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, पूरे पूरे दिन चंदा के चक्कर में घूम रहे हैं। मैंने विचार किया संतों का जब ये हाल है तो बेचारे गृहस्थों का क्या हाल होगा। मैंने कहा चलो गृहस्थों का हाल चाल ले लिया जाए। जैसे ही मैं नगरों में आया और नगरों में आकर के मैंने देखा कि ये बेचारे बड़े परेशान हैं। 2-2 भाई हैं, 4-4 भाई हैं, लेकिन भाई केवल संपत्ति बंटवाने के लिए रह गए हैं। विपत्ति में कोई साथ देने वाला मुझे दिखाई नहीं पड़ा, कोई किसी से प्रेम करने वाला नहीं मिला है। सब स्वार्थी मिले हैं महाराज। जब तक स्वार्थ है तब तक सम्मान है, रिश्तेदारी चल रही है। और जहां स्वार्थ निकल गया तो कोई किसी से बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी से सम्मान करने के लिए तैयार नहीं है। विवाह होकर के आता है, घर में झगड़ा होने लगता है, और जैसे ही झगड़ा होने लगता है तो लोग कहते हम अलग रहेंगे, शांति मिलेगी, अलग रहेंगे। तो लोग बंटवारा भी करवा रहे हैं, अलग रहने लगे हैं। तो सनत कुमारों ने कहा तो अलग रहने में कोई क्या दिक्कत है क्या? अरे शांति तो मिल रही होगी। नारद बाबा बोले शांति कहाँ मिल रही है, बंटवारा करके अलग रहने लगे हैं। तो पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो गया। दंपति नाम चकल के नाम, पति पत्नी में भी शांति से जीवन नहीं चल रहा, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। और मैंने जाकर के नगरों में देखा तो क्या मुझे देखने को मिला? तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धि दायका, कन्या विक्रियडो लोभाशु, दंपति नामे चकल के नम। मैंने जैसे और नगरों में जाकर के देखा तो क्या मुझे देखने को मिला है? तरुणी प्रभुता गेहे, घर घर में भाई साहब की मालिकी खत्म हो चुकी है और देवी जी की घर घर में मालिकी चल रही है। हम लोग धोखा में पूरे दिन कहा जाता है मालिक साहब, मालिक साहब, मालिक साहब, और जब बात कहीं बने बिगड़े तो पहले अपनी मालिकी मांगी जाएगी। भाई साहब की मालिकी नहीं चल रही। जब भाई साहब की मालिकी नहीं चल रही है तो सलाह देने वाले कौन है? न तो चाचा जी से सलाह ली जाएगी, न ताऊ जी से सलाह ली जाएगी, न बाबा से सलाह ली जाएगी, न भैया से सलाह ली जाएगी। सलाह किससे ली जाएगी? श्याल को बुद्धि दायका। घर घर में साले साहब से सलाह ली जाती है। आपके यहाँ हो चाहे ना हो, लेकिन 2-4 घर में तो बिल्कुल देखने को मिल जाएगा कि साले साहब जब तक निर्णय ना ले लें तब तक घर में कोई नया काम हो नहीं सकता। अगर आपके बेटा के विवाह वाले आने लगे, पूछना घर पे जाके क्यों कर ले फाइनल, तुरंत कहेंगे रुक जाओ, भैया से तो पहले पूछ ले। और जब तक भैया से फोन पर बात ना हो जाए तब तक निर्णय उचित हो नहीं सकता।
वेदव्यासी महाराज ने पहले ही लिख करके रख दिया है, तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक। घर घर में देवी जी की मालिकी चलेगी, भाई साहब तो केवल नाम के मालिक रह जाएंगे, और सलाह देने वाले अगर मुख्य सलाहकार होंगे तो साले साहब होंगे। घर में चाहे 2-4 दिन तक बात आपस में ना हो, लेकिन मायके में दिन में कम से कम 4 बार तो फोन हो ही जाए। ये हाल कलयुग का है। कन्या विक्रियड़ो लोभास दंपति नाम च कलकिनम। अब तो लोग धन के इतने लोभी हो चुके हैं महाराज, इतने लोभी हो चुके हैं कि लोगों ने धन के लोभ में आकर के अपनी अपनी कन्याओं को बेचना भी शुरू कर दिया। देने को कुछ है नहीं, लड़का वाले से कह रहे हैं कितना दोगे तो तुम्हारे लड़का का विवाह करवाएं। पहले के लोग बेटी की आंख का पानी नहीं पीना स्वीकार करते थे, भोजन तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अभी कलयुग का आक्रमण है, आप देख लेना कि लोग कन्याओं का पैसा लेना शुरू कर चुके हैं। नारद बाबा ने कहा मैंने जब ये दृश्य देखा संतों का, ग्रस्तों का, तो मुझे बड़ा दुख हुआ है, और मैंने विचार किया चलो तीर्थों में चलें तो कुछ शांति तो मिल जाएगी। तुरंत में वापस तीर्थ में गया, और कौन से तीर्थ में गया? वृंदावन में पहुंचा। जैसे ही मैं वृंदावन में पहुंचा हूं तो क्या देखा, मुझे वहां पर शांति मिली है। क्यों? वृंदावन में भक्ति आज भी निवास करती है। आप लोग वृंदावन गए होंगे ना, तो देखा होगा वहां पर अगर रिक्शा वाला भी आपसे साइड मांगेगा ना, तो वो राधे राधे शब्द ही संबोधन करेगा। राधे 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 राधे। वो जहां पर भक्ति होती है वहां शांति होती है, जहां पर शांति होती है वहीं पर भक्ति होती है। बिना भक्ति के शांति नहीं घर में आ सकती है, और बिना शांति के घर में भक्ति हो नहीं सकती है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे मैंने विचार किया कि पास में यमुना मैया है, चलो यमुना मैया में स्नान कर लिया जाए, और जैसे मैं वहां से जाने लगा, नारद बाबा कहते हैं वहां पर एक घटना घट जाती है। क्या घटना घटी? एक जवान स्त्री बैठी बैठी रो रही है, एक वृद्ध लेटा हुआ इधर सो रहा है, और एक वृद्ध लेटा हुआ इधर सो रहा है। और मैं जैसे वहां से निकलने लगा तो रोती हुई स्त्री ने हाथ जोड़ करके मुझसे कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठो मयि चिंताम पीनाशया। ए महाराज, ए महाराज, 1 मिनट रुक जाइए, आप 1 मिनट रुक जाइए, मेरे दुख का निवारण कर दीजिए। मैंने तुरंत रुक करके उससे पूछा, देवी तू कौन है? यहाँ बैठ करके रो क्यों रही है? ये 2 वृद्ध लेट करके सो रहे हैं, ये कौन है? रोती हुई स्त्री ने कहा, बाबा जी ये दोनों हमारे बेटा हैं। आप? बोले हम इनकी मैया है। नारद बाबा को हंसी आने लगी, और जैसे ही नारद बाबा को हंसी आने लगी, रोती हुई स्त्री ने कहा, महाराज आप संत हो ही नहीं सकते। मैंने कहा क्यों? बोले संत कोई भेष नहीं होता है, संत एक भाव होता है। जो दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाए उसे संत कहते हैं, जो दूसरे के सुख को देख करके सुखी हो जाए उसे संत कहते हैं। आपने मेरा दुख सुना, आपको जरा भी दुख नहीं हुआ है, आपने हंसना शुरू कर दिया। क्या संतों की यही विभूतियां होती हैं? नारद बाबा ने कहा, देवी इसमें दुख होने की कौन सी बात है? आपकी बात ही ऐसी है कि जो भी सुनेगा उसको हंसी आ जाएगी। मैंने देखा है संसार में कि माता पहले वृद्धापन को प्राप्त होते हैं और संतानें बाद में वृद्धापन को प्राप्त होती हैं। तू जवान बैठी बैठी रो रही है, कह रही मैं माँ हूँ, और जी वृद्ध लेटे लेटे सो रहे हैं और तू कह रही है हमारे बेटा है। मतलब ऐसा कहीं होता है? भक्ति ने रो करके कहा, महाराज यही तो रोने की बात है।
घटते जरठा माता तरड़ो तनिहाबिति। हम भी जानते हैं कि माता पिता पहले वृद्धापन को प्राप्त होते हैं और संतान बाद में वृद्धापन को प्राप्त होती हैं, लेकिन क्या करें, ये तो कलयुग की लीला है कि कलयुग के आक्रमण से हमारे दोनों के दोनों बेटा वृद्धापन अवस्था में पड़े हुए हैं। और महाराज, जिन माता पिता की संतानें सुखी हो वो माता पिता अपने आप सुखी हो जाते हैं, और जिनकी संतानें ही दुखी हो, बता वो माता पिता कभी सुखी रह पाएंगे? कितना बड़ा दुख है। बाबा जी, हमारे दुख का निवारण कर दो, हमारे दुख का निवारण कर दो। नारद बाबा ने कहा, देवी हम तुम्हारी लीला को समझ नहीं पा रहे, आप हैं तो हैं कौन, अपना मुझे परिचय दे दो ना। रोती हुई स्त्री कहने लगी, महाराज आहम भक्ति इति ख्यातो इमौ में तनयो मतौ ज्ञान बैरागिना मानो काल योगे जर जरहु। मेरा नाम भक्ति है, ये दो हमारे बेटा हैं, एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम बैराग है। काल योगेन जर्जरो। महाराज, कलयुग के आक्रमण के द्वारा ये दोनों वृद्धापन अवस्था में पड़े हैं। महाराज, इनको जवान कर दीजिए, इनको जवान कर दीजिए। नारद बाबा ने हाथ जोड़े, हे देवी मैया, जब तू साक्षात भक्ति है तो यहाँ बैठ करके रो क्यों रही है? अरे भक्ति के द्वारा हमारे नारायण को कोई एक पापी भी अगर बुलाएगा तो भगवान उस पापी के पास में भी पहुंच जाते हैं। तो तू साक्षात भक्ति की मूर्ति है, तो तू यहाँ बैठ करके रो रही है। यहाँ बैठ करके रोने से कोई काम नहीं चल सकता है। अरे स्मरम दुखम गमिष्यति, भगवान के चरणों का ध्यान करिए, तुम्हारे दुखों का विनाश हो जाएगा। जिस पर कोई कृपा नहीं करता है उस पर ही तो परमात्मा कृपा कर देते हैं। जब गिरहा ने गजेंद्र के पैर को पकड़ा था तो भगवान ने आकर के बंधन से मुक्त किया था। अब हिरण्याकश्यप प्रहलाद को कितने संकट में डाल रहा था तो भगवान नरसिंह बनकर के आए थे और प्रहलाद पर कृपा की थी। और तो और भरी सभा में मैया पांचाली द्रौपदी के चीर को ये दुष्ट दुशासन खींच रहा था। उस समय मैया पांचाली ने देखा हमारे 5-5 पांडव पति बैठे हैं, ये हमारी लाज को बचा लेंगे। कोई कुछ नहीं बोल रहा। कृपाचार्य बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, पितामह भीष्म बैठे हैं, ये हमारी लाज को बचा लेंगे। कोई कुछ नहीं बोल रहा। द्रौपदी ने चारों तरफ देखा, ये हो क्या रहा है? जब चारों ओर अंधेरा था, आशा टूटी उजियारे की, उन विपदा की मझधारा में सुध आई मुरलिया वाले की। अरे मेरी लाज को अगर कोई बचाने वाला है तो केवल कन्हैया है, इसके सिवा मेरी लाज को कोई बचा नहीं सकता है। द्रौपदी ने जो चीर को पकड़ करके रखा था उस चीर को भी छोड़ दिया है और कहने लगी, कन्हैया मेरी लाज को अगर कोई बचाने वाला है तो तुम्हारे सिवा और कोई हो नहीं सकता। चीर को छोड़ दिया और क्या कहा, कहां जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, सभा बीच साड़ी खींची जा रही है।
कहाँ जा छुपे हो प्यारी कन्हैया, सभा बीच साड़ी खिंची जा रही है। दुशासन के हाथों से तेरी द्रौपदी के, दुशासन के हाथों से तेरी द्रौपदी की सभा बीच लज्जा लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों से तेरी द्रौपदी की सभा बीच लज्जा लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो। जा चुके हो प्यारे कन्हैया, सभा बीच साड़ी खिंची जा रही है। कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, सभा बीच साड़ी खिंची जा रही है। छुपे हो प्यारे कन्हैया, सभा बीच साड़ी खिंची जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, सभा बीच साड़ी खिंची जा रही है। सभा बीच साड़ी खिंची जा रही है। ए भक्ति मैया, तू साक्षात भक्ति है। यहाँ बैठ बैठ कर रो रही है, इससे कोई काम नहीं चलेगा। मैया द्रौपदी के चीर को जब दुष्ट दुशासन खींच रहा था ना, न तो कृपाचार्य कुछ बोले, न द्रोणाचार्य कुछ बोले, न पितामह भीष्म कुछ बोले, न पांच पांच पति पांडव कुछ बोले। तो द्रौपदी ने कन्हैया को याद किया था, और जब जैसे ही कन्हैया को याद किया तो भगवान ने देखो कैसी कृपा की। 10,000 गज बल घटो, घटो न गज भर चीरो, कोटन बैरी क्या करे, जो सहाय रघुवीर। जो दुष्ट दुशासन चीर को खींच रहा था, इसके पास में 10,000 हाथियों की ताकत थी, महाराज ये महारथी था, और चीर को खींच रहा है। तो भगवान ने ऐसी कृपा कर दी है कि ये खींचते खींचते थक गया। चीर का आदि और अंत नहीं मिला। सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है या नारी की ही सारी है, समझ नहीं पाया, हालत बिगड़ गई महाराज। भगवान भक्त पर कृपा करते हैं तो ऐसे ही कृपा करते हैं महाराज। यहाँ बैठ कर क्यों रो रही हो? अरे उन्हीं की शरण में चली जाओ। स्मरम दुखम गमिष्यति, तुम्हारे दुखों का विनाश हो जाएगा। भक्ति बोली महाराज, हम तो जानते हैं कि भगवान की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है,
अगर प्रभु की कृपा नहीं होती तो आप बिना बुलाए संत शिरोमणि नारद बाबा हमारे सामने कहां से आ गए। संत के चल कर के दर्शन किए जाएं, ये भाग्य की बात होती है। और सच्चा संत चल कर के तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए तो ये भाग्य की बात नहीं होती है, ये सौभाग्य की बात होती है। आप चल कर के हमारे पास में आए हैं महाराज, हम आपको अब नहीं छोड़ेंगे महाराज, कुछ भी करिए आप मेरे दुखों का विनाश कर दीजिए। नारद बाबा को दया आ गई। नारद बाबा ने कहा देवी रोना बंद कर दो, अभी हम तुम्हारे दोनों पुत्रों को जवान कर देंगे। और नारद बाबा ने ज्ञान वैराग्य के कानों में वेद सुनाने शुरू कर दिए, पुराण सुनाने शुरू कर दिए, ग्रंथ सुनाने शुरू कर दिए, लेकिन ज्ञान वैराग्य को कोई लाभ नहीं मिला। अब तो नारद बाबा भी दुखी हो गए, क्या करें क्या ना करें। नारद बाबा जैसे ही हताश हो जाते हैं तो एकदम आकाशवाणी हुई, नारद बाबा दुखी मत हो जाना, किसी विद्वान से जाकर के कोई उपाय पूछ लो और उसी उपाय के द्वारा ये पुनः जवान हो जाएंगे। नारद बाबा कहने लगे सनत कुमारों से, ऋषियों हम इसीलिए आज बहुत बड़े दुख में हैं कि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य कलयुग के आक्रमण के द्वारा वृद्धापन को प्राप्त हो गए हैं। मैंने अनेक प्रयास किया, अनेक प्रयत्न किए, लेकिन वो जवान नहीं हो पाए। भक्ति बैठ करके रो रही है, महाराज अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा उपाय हो तो मुझे बता दो जिससे भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य पुनः जवान हो जाए। सनत कुमारों ने जैसे ये सुना, सनत कुमारों ने कहा नारद बाबा अगर भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य को तुम जवान करना चाहते हो तो हमारे पास एक उपाय है, मैं गारंटी लेता हूं उस उपाय के करने से भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य पुनः जवान हो जाएंगे। कौन सा उपाय है महाराज? ज्ञान यज्ञम करिष्यामि शोक शास्त्रे कथोज्वलम। अगर इनको पुनः जवान करना चाहते हो तो मैं कह रहा हूं ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, ज्ञान यज्ञ करवा दो। ज्ञान यज्ञ क्या होता है? मैं यज्ञ तो जानता हूं कि हवन कुंड में सामग्री डाल के स्वाहा स्वाहा बोला जाए, उसे यज्ञ कहा जाता है, लेकिन ज्ञान यज्ञ क्या होता है ये हम भी नहीं जानते। सनत कुमारों ने कहा नारद बाबा जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है ये ज्ञान यज्ञ है। जब भी आप बैनर पढ़ेंगे, जब भी पर्चा पढ़ेंगे उसमें साफ लिखा मिलेगा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ। और कोई कथा में ज्ञान यज्ञ नहीं लिखा जाता है, केवल भागवत की कथा में लिखा जाता है। क्यों? ये ज्ञान यज्ञ। नारद बाबा तुम ज्ञान यज्ञ की कथा उनको सुना दो और मैं कह रहा हूं कि भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य जवान हो जाए। नारद बाबा बोले विश्वास नहीं हो रहा, मैंने बहुत प्रयत्न किए हैं कोई लाभ नहीं मिला है, बहुत वेद सुनाए, बहुत पुराण सुनाए, बहुत शास्त्र सुनाए, कोई लाभ नहीं मिला, इससे कैसे लाभ मिल जाए? सनत कुमारों ने कहा महाराज वेद व्यासी महाराज ने सबका सार निकाल लिया है और जिस वस्तु का सार निकल जाए पता वो वस्तु कोई काम की रहेगी। गन्ना का सार क्या होता है? रस होता है, और गन्ना से रस निकाल लिया जाए तो बताओ गन्ना गन्ना भी नहीं रहता है, गन्ना को तो नाम ही बदल जाता है। क्या बोलते हैं? छूंछ पड़ी है, छूंछ ही तो बोलते हैं। उसका कोई काम है? कोई काम का नहीं। इसी प्रकार से जहां पर सार ही सार हो वहां पर फिर कोई संदेह नहीं करना चाहिए। सार ही सार अगर कहीं है तो भागवत महापुराण की कथा में है। और जहां पर सार ना हो थोड़ा बहुत अंश तो हर जगह बना रहता है, लेकिन अंश से केवल काम नहीं चलेगा। जैसे दूध में घी का अंश होता है,
आप लोग जानते होंगे दूध में घी का अंश होता है। और घर में रिश्तेदार आ जाए, घी खत्म हो जाए, आप सोच रहे हैं पूड़ी बनाए, अब घी है नहीं, तो कोई कहने लगे दूध में भी तो घी का अंश है, बना लो, तो बन जाएगी, घी से पूड़ी बन सकती है। क्यों नहीं बनेगी? उसमें तो घी का अंश है, लेकिन फिर भी नहीं बन सकती। उस दूध को गर्म करिए, उसका जामन लगाइए, उसका मंथन करिए, मक्खन बनेगा, फिर उसको गर्म करिए, तब वो घी बनेगा। उस घी में चाहे पूड़ी सेंक लो, चाहे कचौड़ी सेंक लो, चाहे पकौड़ी सेंक लो, कोई दिक्कत नहीं महाराज। इसी प्रकार से तो भागवत महापुराण की कथा है, ये सार ही सार है। जाओ नारद बाबा, अगर उनको जबान करना चाहते हो तो ज्ञान यज्ञ कर दीजिए। महाराज कौन सुनाएगा, कौन सुनेगा? सनत कुमारों ने कहा बाबा जी हम सुना देंगे, तो आप सुन लेना। नारद बाबा तैयार। अब वक्ता कितने हैं? 4 वक्ता है, और श्रोता कितने हैं? केवल नारद बाबा। बताओ विचित्र कथा है या नहीं है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों ऋषि बारी बारी से कथा मंच पर बैठकर कथा सुनाते हैं, और नारद बाबा कथा को सुन रहे हैं। और कथा कहाँ चल रही है? गंगा द्वार समीपे तू तट आनंदे नामिकम। हरिद्वार में गंगा जी के घाट पर आनंद नाम का तट है, वहां पर ये कथा चल रही है। एक ऋषि सुनाता, जैसे थकने लगता है तो वो हट जाता है, दूसरा सुनाना शुरू कर देता है, तीसरा सुनाना शुरू कर देता है। महाराज तो भगवान की कथा में बहुत ताकत होती है। कथा केवल शुरू हो जाए तो समझ लेना जो भक्त हैं, जिनके भीतर भक्ति है, उनको आप बुलाएं चाहे ना बुलाएं, उनके कान तक केवल खबर पहुंच जाए, वो दौड़ करके पंडाल में आ ही जाए। और जिनके भीतर भक्ति नहीं है, चाहे उनको आप पीले चावल दे देना, चाहे पीली चिट्ठी दे देना, वो बहाना पे बहाना बना लेंगे, लेकिन वो पंडाल में बैठ नहीं सकते महाराज। आप सोचे उनका दोष है? बोले उनका कोई दोष ही नहीं है, वो तो बेचारे किस्मत के मारे हैं। तुलसी पूरब पाप के हरिचर जाना सुहाय। जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। गोस्वामी जी कहते हैं अगर आपकी तबीयत गड़बड़ हो, आपको बुखार हो, कितना बढ़िया भोजन बनाया जाए और आपके सामने रख दिया जाए, सही बताना आपको भोजन अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसमें भोजन का कोई दोष है? बोले भोजन का कोई दोष नहीं है। दोष किसका है? दोष तुम्हारी तबीयत का है। आपको भोजन में कोई स्वाद नहीं मिल सकता। इसी प्रकार से जिन पर भगवान की कृपा नहीं होती है, वो लाख बहाना बनाएंगे, इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, लेकिन वो चल करके कभी पंडाल में नहीं बैठ सकते हैं। यहाँ पर वही पंडाल में बैठ सकते हैं जिन पर परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हो। अति हरि कृपा जाय पर होई, पांव देत यह मार्ग सोई। जिस पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है, वही पैदल चल करके पंडाल तक आ सकता है। और जिस पर भगवान की कृपा नहीं है, आप देख लेना पूरी कथा हो जाएगी, बेचारा पंडाल में बैठ नहीं सकता, इधर उधर कहीं भी भटकेगा, लेकिन पंडाल नहीं आ सकता। कथा शुरू ही है, सनत कुमार कथा को सुना रहे हैं और नारद बाबा सुन रहे हैं। और जैसे भक्तों के कानों तक आवाज पहुंची, सभी भक्त लोग दौड़ते हुए चले आ रहे हैं और पंडाल में विराजमान हो गए। जय शब्द नमा शब्द संख्य शब्दे तथैव चाह। शंख बज रहा है, जय जयकारे हो रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। और देखिए कथा का प्रभाव, कथा हरिद्वार में चल रही है और भक्ति मैया के दोनों पुत्र वृद्धापन अवस्था में वृंदावन में पड़े हुए हैं।
और जैसे पहले दिन की वहां कथा हुई, भक्ति के पुत्र करवट लेने लगे। दूसरे दिन की कथा हुई, ये दोनों के दोनों बैठ जाते। तीसरे दिन की कथा हुई, ये भोजन करने लगते हैं। चौथे दिन की कथा हुई, ये खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही पांचवें दिन की कथा हुई, तुरंत बोले मैया कहीं भागवत भगवान की कथा हो रही है। तो जहां पर ये भागवत भगवान की कथा हो रही है मैया, वहीं हमको ले चलिए, हम भी कथा सुनना चाहते हैं। वृंदावन से जवान होकर के भक्ति के दोनों पुत्र आज हरिद्वार की ओर जा रहे हैं। चलते चलते आज कथा का विराम दिवस है, 7वां दिन है। और जैसे भक्ति मैया ने दोनों पुत्रों के साथ में कथा पंडाल में प्रवेश किया है, सभी लोग कहने लगे ये कौन है, कहां से आए हैं, इनका क्या परिचय है। नारद बाबा ने कहा इनका परिचय कोई जान नहीं सकता है, इनका परिचय मैं बता रहा हूँ। ये भगवान को प्राणों से भी प्यारी भक्ति मैया है। आइए विराजमान हो जाइए, आइए। तुरंत आसन दिया गया, भक्ति मैया विराजमान हो जाती हैं, ज्ञान बैठ जाता है और वैराग बैठ गया। कथा को सुन करके बड़ा आनंदित होते हैं। और जैसे ही कथा पूर्ण हुई ना, भक्ति मैया ने नारद बाबा के चरणों पर सर को रख दिया, चरणों को पकड़ लिया। आहो नारद धन्योसी विरक्ता नामे शिरोमणि। धन्य नारद बाबा, आपकी इतनी बड़ी हम पर कृपा हुई है, इतनी बड़ी कृपा हुई है कि हमारे दोनों के दोनों बेटा वृद्धापन अवस्था में पड़े थे। थोड़ा सा आपका सानिध्य मिल गया है तो हमारे दोनों के दोनों बेटा जवान हो गए हैं। और माता पिता को इससे ज्यादा और क्या खुशी चाहिए। आपका ऐसा हम कभी भूल नहीं सकते। तभी तो कहते हैं सत्संग अगर मिल जाए जीवन में तो समझ लीजिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा। सच्चा संत जीवन में तभी मिलेगा आप पर भगवान की कृपा होगी। हरि संतन के संग लागिरे, संतन के संग लागिरे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागिरे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागिरे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत खुलेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत खुलेगी। ओए तेरो बड़े भाग रे, ओए तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओए तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
कब से सोया, मोहे निशा में कब से सोया, मोही निशा में कब से सोया, मोहि निशा में कब से सोया। अभी जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय राधे। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी नारद बाबा का थोड़ा सा सानिध्य मिला है तो देखिए भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग जो वृद्धापन अवस्था में पड़े हुए थे वो तुरंत जवान हो गए। बिन हरि कृपा मिले नहीं संतान, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक सच्चा संत मिल नहीं सकता। भागवत महापुराण में वो ताकत है कि देखिए भक्ति के पुत्र इसी कथा को सुनकर के जवान हो गए। सूत जी महाराज कहते हैं सौनक आदि 88,000 ऋषियों से महाराज सुनिए। कायेन वाचा मनसा पिपातिकम नित्यम त्रिकुर्वन्ति सठाहटेन। चाहे कोई काया से पाप करे, चाहे कोई मन से पाप करे, चाहे वाणी से पाप करे, चाहे व्यवहार से पाप करे, पाप तो पाप होता है। अगर आपने पाप किया है तो उसका फल आपको भोगना पड़ेगा, बच नहीं सकते। जरूरी नहीं किसी को मार डाले तभी पाप होगा। बहुत से लोग मन से भी पाप कर लेते हैं, किसी के लिए इतना खराब खराब सोचते हैं, इतना खराब खराब सोचते हैं कि महाराज वो भी बैठे बैठे पाप कर रहे हैं। बहुत से लोग वाणी से पाप करते हैं, किसी को देखा अच्छा तो बोल नहीं सके, उसका अपमान शुरू कर दिया। बताओ पाप है या नहीं है? चाहे काया से पाप किया जाए, चाहे मन से पाप किया जाए, चाहे वाणी से पाप किया जाए, सूत जी महाराज कहते हैं जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत पाप ही पाप किए हों, अगर वो पापी भी एक बार संकल्प लेकर के भागवत की कथा को सुन ले, उसने जितने भी पूर्व में पाप किए होंगे उसके सारे के सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। लेकिन संकल्प करके सुने कि प्रभु आज तक जो भी जान में अनजान में हमसे अन्याय हुआ हो प्रभु उसको क्षमा कर देना। आज के बाद हम अधर्म नहीं करेंगे, हम अन्याय नहीं करेंगे, तभी होंगे क्षमा। ये नहीं भागवत सुन लिया सब खत्म फिर करना शुरू कर दिया तो काम नहीं चलेगा। कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर संकल्प लेकर के भगवान की कथा को सुन लेता है तो भगवान उस पर कृपा कर देते हैं, उसको क्षमा कर देते हैं।
शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने महात्मा सूत जी से निवेदन किया है, महाराज आपके पास कोई प्रमाण है, कोई इतिहास है कि जिस पापी ने जीवन पर्यंत पाप ही पाप किया है, वो भगवान की कथा उसने सुन ली हो, उस पर भगवान ने कृपा कर दी हो, तो हमको बताइए। सूत जी कहते हाँ, तुंगे भद्रा तटे पूर्वम भूत पत्तने मुत्तिमम आत्मदेव पुरा तस्मिने सर्वे वेदे विसारिदा। हे राजन, तुंगभद्रा नाम की एक नदी है और जिसके तट पर एक सुंदर गांव है, उसमें सभी लोग रहते हैं, निवास करते हैं। उसी में कौन रहता है? आत्मदेव पुरा तस्मिन सर्व वेद विसारिता। आत्मदेव नाम करके एक ब्राह्मण देवता रहते हैं, जो जन्म से भी ब्राह्मण हैं, कर्म से भी ब्राह्मण। सर्व वेद विसारिता, जन्म से भी ब्राह्मण मिल जाए, कर्म से भी ब्राह्मण मिल जाए, ये बहुत मुश्किल है समाज में। हाँ, आप ये ना समझे कि हमारा ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया तो महान हो गए। महाराज कोई जन्म से महान नहीं होता है, इंसान अपने कर्मों से महान होता है। ऐसे ऐसे ब्राह्मण मिलेंगे महाराज, जन्म तो मिल गया ब्राह्मण कुल में, लेकिन उनके कर्म अगर आप सुन लेंगे ना, तो आप उनके यहाँ पर पानी पीना भी स्वीकार नहीं करेंगे। समाज में जन्म से भी ब्राह्मण और कर्म से भी ब्राह्मण मिल जाए तो समझ लेना परमात्मा की आप पर बहुत बड़ी कृपा है, ऐसा तुमको ब्राह्मण मिल रहा है। आत्मदेव महाराज जन्म से भी ब्राह्मण हैं और कर्म से भी ब्राह्मण हैं। एक इनके पास बहुत बड़ा दुख है। क्या? इनकी पत्नी इनको ठीक नहीं मिल पाई महाराज। पत्नी कैसी मिली? सूराच ग्रह कृत्येषु कृपड़ा कलह प्रिया। बिल्कुल अनपढ़ है, बिल्कुल गमार है, कलह प्रिया, जिसे कलह बहुत प्यारा लगता है। जब तक लड़ाई ना लड़ ले तब तक दिन ना कटे महाराज। ऐसी पत्नी मिली, झगड़ालू पत्नी है। और जिसे झगड़ालू पत्नी मिल जाए या जिसे झगड़ालू पति मिल जाए, उससे पूछो भैया क्या बीत रही होगी। जीवन में कुछ मिले चाहे ना मिले, ये सत्यता है। पति को पत्नी ठीक मिल जाए, समझ लेना भगवान ने सब कुछ दे दिया। और पत्नी को भी पति ठीक मिल जाए, कुछ मिले चाहे ना मिले, समझ लेना भगवान ने आपको सब कुछ दे दिया है। धन दौलत घर में भरी पड़ी है, लेकिन पति ही ठीक नहीं है। बताओ आपको चैन से रोटी मिलेगी खाने को? जब देखो तब दंगा घर में शुरू होता। कुछ मिले चाहे ना मिले, इंसान इंसान सा मिल जाए, समझ लो जीवन में अब हमारा जीवन शांति में कट सकता। केवल तन पाकर के कोई इंसान नहीं हो जाता है महाराज। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, आस्था तो पत्थर को भगवान बना देते हैं। इंसानियत वाले इंसान है कहाँ महाराज? शरीर जरूर मिल गया इंसान का, इंसानियत है ही नहीं महाराज। इंसानियत किसे कहते हैं? कोई दीनहीन आपको दिखाई पड़े, आपको दया लगने लगे, समझ लेना भगवान ने आपको इंसान बना करके कोई भूल नहीं की है। कोई बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है, उसको देख करके अगर आप भी खुशी हो रहे हैं तो समझ लेना भगवान ने आपको इंसान बना करके कोई भूल नहीं की है। और ठीक इसके विपरीत अगर व्यवहार हो रहा है तो समझ लेना भगवान ने हमको इंसान बना करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। हम इस लायक थे ही नहीं महाराज। आत्मदेव के पास सब कुछ है, सर्व वेद विशारदा, जानकार भी है, धनवान भी है, विद्वान भी है, कुल भी उत्तम है, लेकिन एक दुख यही है सबसे बड़ा कि पत्नी ठीक नहीं है। और दूसरा दुख क्या है? न तो कोई बेटा हुआ है और न कोई बेटी हुई है महाराज।
अब घर में आए तो शांति नहीं, समाज में जाए तो सम्मान नहीं। महाराज लोग कहते निर्वंशी आ रहा है, निर्वंशी आ रहा है। ये समाज का नियम है महाराज। आपके पास में 10 अच्छाइयां हो, उस पर कोई गौर नहीं करेगा, तो जीवन में एक कमी कैसे हो जाए लोग उसका प्रचार करना शुरू कर देंगे। उनमें ये बहुत बड़ी कमी है, ये बहुत बड़ी कमी है। अरे भैया एक ही तो कमी है, 10 अच्छाइयां उनको भी तो कभी बोल लिया करो। ये दुनिया है, ये दुरंगी है। जहाँ पर अच्छाइयां ही अच्छाइयां होती हैं, वहां पर कोई ना कोई बुराई जरूर रहती है। और जहाँ पर बुराइयां ही बुराइयां हो, वहां पर भी कोई ना कोई अच्छाई जरूर रहती है। ऐसा कोई है ही नहीं संसार में कि जिसके पास कोई ना कोई बुराई ना हो, और ऐसा कोई नहीं है संसार में कि जिसके पास में कोई अच्छाई ना हो। दुनिया दुरंगी होती है। आत्मदेव महाराज बड़े परेशान हैं। घर में आता हूँ तो शांति नहीं मिलती है, समाज में जाता हूँ तो सम्मान नहीं मिलता है। अरे ना हो तो ऐसे जीवन को जीने से क्या लाभ है, और ना हो तो जीवन को समाप्त कर देना चाहिए। दुखी होकर के आत्मदेव महाराज ने ब्राह्मणों से संपर्क किया, बहुत यज्ञ करवाए, बहुत अनुष्ठान करवाए, लेकिन फिर भी कोई लाभ नहीं मिला। निराश होकर के आत्मदेव महाराज ने रात्रि के समय घर द्वार सब त्याग दिया है और भटकते भटकते जंगल में पहुंच जाते हैं। क्या देखा, एक सुंदर सरोवर है, विचार करने लगे चलो ना हो तो इसी सरोवर में डूब करके अपने जीवन को समाप्त कर दिया जाए। और जैसे ही सरोवर में डूबना चाहते हैं, घट घट में बसने वाले भगवान वहां पर संत का रूप लेकर के प्रकट हो जाते हैं और तुरंत आत्मदेव की कलाई को पकड़ लिया। बेटा बेटा क्या करना चाहता है? कथम रोदसी विप्रो कहते चिंता बलियसी। ए ब्राह्मण देवता, तुम रो क्यों रहे हो? कौन सी तुमको चिंता सता रही, मुझे बताओ ना। आत्मदेव महाराज कहने लगे, महाराज बहुत बड़ा दुख है, घर में शांति नहीं मिलती है, समाज में जाता हूँ तो सम्मान नहीं मिलता है। क्यों? हमारे कोई संतान नहीं है, लोग निर्वंशिया निर्वंशिया कह के मेरा अपमान कर देते हैं। महाराज इसलिए हम इस सरोवर में डूब करके आज अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हैं। महात्मा जी बोले, बेटा ये क्या कह रहे हैं? अरे जिसके कोई संतान नहीं होती है तो क्या उसे जीने का अधिकार नहीं होता? अरे जिसके संतान नहीं है उसे भी प्रसन्न होकर के भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु आपने जंजाल से बचा लिया। अगर पूत कहीं कपूत हो जाता तो बताओ जीवन में कभी शांति मिलती आपको? और जिनको संतान मिली है उनको भी भगवान के लिए धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु आपने जीवन में सब कुछ दिया है, कोई कमी नहीं है, सब कुछ तो दिया। ये नहीं है कि हमारे संतान नहीं है तो जीवन जीने का अधिकार खत्म हो जाएगा। आपको भगवान से कहना चाहिए, प्रभु आपने जंजाल से बचा लिया है, अब तो केवल आपका भजन करने का मुझे मौका मिला है, हम केवल आपका भजन करेंगे। बहुत से लोग संतान नहीं, रो रहे दिन रात, बेटा हो जाए बेटा हो जाए। उनसे पूछो जिनको भगवान ने 4-4 बेटा दे दिए हैं, लेकिन चारों के चारों कपूत है। कोई इस जेल में है, कोई उस चौकी में पड़ा है, कोई उस थाने में पड़ा है। बताओ ऐसे 4 बेटा की जरूरत है? यदि पूति सपूति हुआ तब तो घर को सदे मार्ग बना देगा। यदि पूति कपूति हुआ तब तो घर को शमशान बना देगा। जिनके संतान नहीं है उनको ये विचार करके शांति रखनी चाहिए कि हमारे घर 4 बेटा होते और कहीं चारों कपूत हो गए होते तो बताओ हमको चैन मिलता जीवन में? नहीं मिलता ना। ये सोच करके उनको भजन करना चाहिए, उनको शांति रखनी चाहिए जीवन में। आत्मदेव को ब्राह्मण देवता को आज महात्मा जी समझा रहे हैं। आत्मदेव बोले, महाराज ज्ञान से काम नहीं चलेगा। अगर आप कृपा करने के लिए आए हैं, ऐसी कृपा कर दो कि हमारे यहाँ एक बेटा हो जाए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए।
ये कह करके रोने लगे हैं। तो महात्मा जी को दया होली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आत्मदेव महाराज बोले ऐसे काम नहीं चलेगा महाराज। कैसे काम चलेगा? अगर मुझे पर आप कृपा करना चाहते हो, ऐसी कृपा कर दो कि हमारे यहाँ एक बेटा हो जाए, एक बेटा हो जाए। ये कह करके आत्मदेव रोने लगे हैं। महात्मा जी को दया आ गई है और महात्मा जी ने विचार किया, चलो इसके मस्तक को देखा जाए, शायद ब्रह्मा जी ने कुछ लिख दिया हो किस्मत में। और महात्मा जी ने जैसे आत्मदेव की मस्तक की रेखाओं को पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था? सप्ति जनिमा अवधि तब पुत्रो नई बिचा नई बुचा। महात्मा जी बोले बेटा रोना बंद कर दो, रोने से कोई काम नहीं होगा। क्यों? तुम्हारी किस्मत में तुम्हारे मस्तक की रेखाओं पर ब्रह्मा जी ने साफ लिख दिया है कि 7 जिंदगी तक न तो कोई बेटा होगा और न कोई बेटी होगी। आत्मदेव ने जैसी सुना ये फूट फूट करके रोने लगे। महाराज कुछ भी करो महाराज। राधे बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं।
सब समाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम इसी धरा का, है सत्य नियम इसी धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं जहाँ पे, जो भेजने वाले हैं जहाँ पे, जो भेजने वाले हैं जहाँ पे, वही तो वापस बुला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जय हो। बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, डाल हर पत्ते में समा कर। गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। 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 बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। महात्मा जी ने कहा बेटा रोने से काम चलेगा नहीं, क्यों रो रहे हो? अरे ब्रह्मा जी ने तुम्हारे मस्तक पर साफ साफ लिख दिया है कि 7 जिंदगी तक न तो कोई बेटा होगा और न कोई बेटी होगी महाराज, कुछ नहीं हो सकता। अब तो जैसे ही आत्मदेव ने ये सुना, अब तो सिर को पटक करके रोने लगे। मेरी कलाई को क्यों पकड़ा था आपने? छोड़ दो मेरी कलाई को, मैं अभी इसी सरोवर में डूब करके अपने जीवन को समाप्त कर दूंगा। महात्मा जी को दया आ गई, अरे शरणागत परित्यागे महापातक युग भवेत। शरण में आए हुए को अगर शरण नहीं दी जाए तो बहुत बड़ा पाप लगता है। चलो अब तो मुझे कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा इसका जीवन बच जाएगा।
महात्मा जी को दया आई, महात्मा जी ने झोली में हाथ डाला, एक फल निकाला और फल दे दिया, लो आत्मदेव ये फल ले जाओ, अपनी रानी को खिला देना और तुम्हारी रानी के गर्भ से सुंदर तेजस्वी बेटा का जन्म होगा। आत्मदेव ने जैसे ये फल लिया बड़े प्रसन्न हो गए महाराज। अब आप विचार करें कि ब्रह्मा जी ने जिसके मस्तक पर लिख दिया हो इस सप्त जन्मा अवधि तब पुत्रो नहीं बचा, नहीं बचा, 7 जीवन तक तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी। और महात्मा जी ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है और वही महात्मा जी फल दे करके कह रहे हैं ये फल ले जाओ, तुम्हारी रानी के गर्भ से सुंदर बालक का जन्म होगा। आप लोग ये बताइए बेटा होगा या नहीं होगा? ब्रह्मा जी का लिखा मिट जाएगा क्या? होगा बेटा या नहीं होगा? आप लोग बताइए अपना अनुभव। बेटा होगा? होगा। क्यों होगा? कि भगवान ने अपने सच्चे भक्तों को एक पावर दिया है, एक शक्ति दी है। भगवान कहते हैं मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका और संत बचन पत्थर की टीका। जो मेरे सच्चे भक्त हैं, जो सच्चे संत हैं, उनको मैं कह रहा हूँ भले ही मेरी बात एक बार असत्य हो जाए, लेकिन मेरे सच्चे भक्त की बात कभी कट नहीं सकती है, कभी टल नहीं सकती है। बेटा होगा। फल लेकर के जैसे आत्मदेव घर पर आए, अपनी पत्नी से बोले पत्नी पत्नी सी हो तो काम चल जाए। पत्नी किसे कहते हैं? जो अपने पति को पतन से बचाए उसे पत्नी कहते हैं, और जो अपने पति को धर्म से लगाए उसे धर्म पत्नी कहते हैं। अब न तो जो पत्नी है और न जो धर्म पत्नी है। नाम सुनो कितना अच्छा है, नाम है धुंधुली। जिसे हर बात में धुंधुलापन दिखाई पड़े, हर बात में संदेह करे, कोई भी बात कहे ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसी पत्नी महाराज घर में रहती। आत्मदेव जी वो फल लेकर के आए और कहा देवी देखो ये हमारे पास फल है। और महात्मा जी ने दिया अगर तू इस फल को खा लेगी तो तुम्हारे गर्भ से सुंदर बेटा का जन्म होगा, लीजिए ना। धुंधुली ने तुरंत फल को ले लिया। आत्मदेव महाराज कारण बस घर से बाहर चले जाते हैं। अब ये मन में सोच रही है इस फल को खाएं या ना खाएं, खाएं या ना खाएं, इससे बेटा होगा। मुझे विश्वास नहीं है इससे बेटा हो सकता है। हमने कितने यज्ञ करवाए, कितने अनुष्ठान करवाए और कितने ब्राह्मणों ने मुझे आशीर्वाद में कितने फल दिए, आज तक कोई संतान नहीं हुई है हमारे। इस फल से कैसे हो जाएगा? मुझे तो ये लग रहा है ये फल बेटा देने के लिए नहीं आया है, ये फल मेरा जीवन लेने के लिए आया है। क्योंकि हमारी और हमारे स्वामी जी की रोज रोज लड़ाई होती है ना, तो स्वामी जी हमसे परेशान हो चुके हैं। ये विष फल लेकर के आए हैं, हमको खिला देंगे, हम मर जाएंगे और परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आराम से रहेंगे, हम नहीं फल को खाएंगे, हम खा नहीं सकते फल को। ये सोच कर किसने फल को खाया नहीं है और फल को रख दिया महाराज। तभी तो लोग कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब बुद्धि खराब होने लगे, जब विचार गंदे गंदे मन में आने लगे तो सावधान हो जाइए कि हमारा समय बहुत खराब चल रहा है। किसी से पूछना नहीं है कि मेरा समय सही है या खराब है। जब विचार दूषित हो जाए, दूसरे के प्रति गंदे गंदे भाव होने लगे तो समझ लेना हमारा समय खराब चल रहा है। और जब आपके विचार शुद्ध हो जाए, अच्छी अच्छी बातें मन में आने लगे, अच्छे अच्छे विचार बनने लगे, तो समझ लेना मेरा समय बिल्कुल ठीक चल रहा है, हमारा समय बिल्कुल सही चल रहा है। धुंधुली ने फल को खाया नहीं, रख दिया, हम नहीं खाएंगे, बेटा हो चाहे ना हो। सूत जी महाराज कहते हैं उसी समय पर क्या हुआ? एकदा भगिनी तस्याग्रह स्वेच्छया आगतः। एक स्त्री बिना बुलाए अपने आप इनके घर पर आई।
कौन थी? बोले इनकी खास बहन जी थी, जैसी जिनको नाम वैसे ही बिनको नाम, उनको नाम धुंधुली तो उनको नाम ठुनठुली। ये भगवान, कोई कोई घर में नाम ही ऐसे मिलत है देखने को। और बहन जी आई, बहन जी बोली काय बहन, पहले तो 55 किलो की हती, अब तुम 65 किलो की रह गए, क्या रोटी वोटी मिलती नहीं है खाने को क्या? धुंधुली बोली अरे बहन जी, रोटी तो खूब मिलती है लेकिन रोटी अब हमसे खपती नहीं है। क्यों? ये फल देखो ना, हमारे स्वामी जी ये फल लेकर के आए हैं, कह रहे इस फल को खा लो तुम्हारे बेटा होगा, बेटा होगा। बहन हमें विश्वास नहीं अपने स्वामी पर, ये फल बेटा होने के लिए आया है हमारे पास, हम नहीं फल को। धुंधुली की बहन जी बोली तो ना खाओ, जरूरी क्या है, मन ना भरे, बिल्कुल ना खाओ। बेटा कहाँ से होगा? अरे बेटा तो तुमको मिल ही जाएगा। क्यों? हमारे यहाँ जब भी होता है तो बेटा का ही जन्म होता है, हम दे देंगे धीरे से चुपके से, तुम बहाना बना के लेट जाओ। अच्छा तो फल की परीक्षा कैसे हो जाए? बहन जी बोली अच्छा फल की अगर परीक्षा लेनी चाहती हो तो देखो जो गऊ तुम्हारे यहाँ पर आई है ना, और जिस दिन से ये गऊ तुम्हारे यहाँ पर आई है उस दिन से इस गऊ ने दूध देना बंद कर दिया है, बच्चे देना बंद कर दिया है। सा बंध्या सर्वथा भवेत, वो गऊ हमेशा हमेशा के लिए बांझ हो गई है। अगर फल में ताकत है कि इससे बेटा होगा तो गऊ को खिला दो, तो गऊ से भी बेटा होना चाहिए। तुरंत आज धुंधुली ने वो फल लिया है और गऊ को खिला दिया है महाराज। और धुंधुली बहाना बना करके लेट गई, मैंने फल खा लिया है, हमारे बेटा होने वाला है, हमने फल खा लिया है, बहाना बना करके लेट गई महाराज। तभी तो कहा जाता है तिरिया चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो न जानामि कुतो मनुष्य। तिरिया के चरित्र को, पुरुष के भाग्य को देवता नहीं जान पाए, किसी की ताकत है जान जाए। तिरिया चरित्र आप लोगों ने सुना कभी? देखा? और फंस जाओ तो पता लग जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की इसमें बुराई है, बुराई नहीं है। इसका अर्थ समझिए, इसका भाव समझिए कि हमको आपको अपनी माँ पर विश्वास करना पड़ेगा, बहन पर विश्वास करना पड़ेगा, पत्नी पर विश्वास करना पड़ेगा, रिश्तेदारों पर विश्वास करना पड़ेगा। और जहाँ विश्वास नहीं होता है वो परिवार कभी चल नहीं सकते हैं, परिवार टूट जाते हैं। इसका मतलब क्या है? बोले अनजान स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई अचानक अनजान स्त्री सामने आ जाए और बैठ बैठ कर मुस्कुराने लगे, कभी उसके प्रेम जाल में नहीं फंस जाना महाराज, पता नहीं कौन सी लीला फेंक दिया। अनजान स्त्री पर कभी भूल करके विश्वास नहीं करना चाहिए, शास्त्रों का ये कहना है। अपने पति से भी धोखा कर रही है हमारे